मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवा एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे नमोदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामी नामिने नामचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे श्री गुरुदेव की जय प्रपात की जय। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरम यत् कृपातहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंदम माधवम श्री चैतन्येश्वरम हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा गुरुदेव की जय प्रपात की जय। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि हम हर क्लास में करते हैं, ताकि आप कुछ भूल ना जाएं। तो कल कल तक अभी तक जो पढ़ा है उसमें से पूछ सकती हूँ कुछ भी, ठीक है? तो कल का पूछ लेते हैं। कल क्या पढ़ा था हमने? यस, प्रभुपाद जी कोलकाता के बाद कहाँ शिफ्ट हो गए थे? वृंदावन। हाँ जी, वृंदावन, इलाहाबाद। प्रभुपाद जी वृंदावन तो बाद में गए प्रभुपाद जी, ठीक है? इलाहाबाद परिवार के साथ शिफ्ट हो गए थे। उनकी दीक्षा कौन सी ईयर में हुई थी? 1932। हाँ, ये 1932। चिटिंग तो नहीं हो रही है? नहीं, मेरे पास बुक नहीं है। मुझे याद था। ओके, गुड। उनके गुरु का नाम क्या है? श्री भक्ति से सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। यस, गुड, ओके। उनकी पत्नी को कुछ पसंद था, उनको भक्त पसंद नहीं थे, तो क्या पसंद था? चाय कॉफी। चाय। चाय कॉफी, चाय पीते रहना। प्रभुपाद सोचते थे कि मेरे पास क्या हो जाए कि मैं और अधिक प्रचार कर पाऊंगा। धन इकट्ठा हो जाए। प्रभुपाद सोचते थे यदि मैं धनी हो जाऊं तो अपना धन भक्ति सिद्धांत सरस्वती के संदेश के प्रचार हेतु उपयोग कर सकूंगा। ठीक है, और पूछती हूँ। हरि बोल। एक कहावत है जो उनको उनके लिए किसी ने बोली थी। किसने बोली थी आपको बताना है। कहावत ये है कि जहाँ देवदूत पांव धरते डरते हैं, वहां मूर्ख तेजी से दौड़ते हैं। किसने कही थी ये कहावत? यस, 4 वर्षों में प्रभुपाद ने अपने गुरु से कितनी बार मिले थे? यस, 12 बार मिले थे। गुड। और उनके गुरु महाराज की कुछ एक बुक, एक पत्रिका छपती थी, उसका नाम क्या था? बैक टू गॉडेड मैगजीन। नो, वो प्रभुपाद ने शुरू की थी। उनके गुरु महाराज एक गौड़िया मठ की एक मैगजीन निकलती थी, बहुत पॉपुलर है वो। नो वन?
हार्मोनिस्ट में छपा था प्रभुपाद का जो गीत हमने कल पढ़ा था। उनके गुरुदेव ने बोला था कि अब जो भी अभय लिखेंगे उसको छापिएगा। ठीक है, यस यस, ज्यादातर ये आप लोगों को याद है। गुड। उनके गुरुदेव कौन से ईयर में विदा हो गए थे? 1936। ओके। नेक्स्ट, बैक टू गॉडेड की तो बात हमने कर ली है। फिर हम पढ़ते हैं बाकी तो यस। कोई बता सकता है कि उन्होंने गांधी जी को जो लेटर लिखा था उसकी कुछ लाइंस आपको याद है कि ऐसा हो, कुछ भविष्यवाणी लिखी थी उन्होंने? उन्होंने कहा था कि आप संन्यास ले लीजिए, नहीं तो आपकी जिंदगी को खतरा हो जाएगा, आप बच जाओगे अगर संन्यास ले लोगे तो, राजनीति से। उन्होंने बोला था कि जो आप जो है अब आप जो है अब ज्यादातर राजनीति को छोड़ दीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि उनके काफी विरोधी हो गए थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो थे उन्होंने वो कर दिया था ना, अलग अलग कर दिया था, तो मुसलमान भी नाराज थे और हिंदू भी नाराज थे। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा पीछे का और पढ़ लेते हैं एक बार। प्रभुपाद का बर्थ कौन सा ईयर में हुआ था? जल्दी से बता दो, कल भी हमने डिस्कस किया था। 1896। 1 दिसंबर 1986। 1896। यस। 1896, हाँ हाँ। और उनकी मदर का नाम क्या था? रजनी। फादर का नाम? ओके। प्रभुपाद कहाँ रहते थे? वेस्ट हाँ, बंगाल। उल्टा डंगा हैरिसन रोड पे रहते थे। 151 उनका हाउस नंबर था घर का, और हैरिसन रोड रहते थे उत्तरी कोलकाता में। ठीक है। और उनके फादर कुछ बिजनेस करते थे, किस चीज का? ओके, गुड। और प्रभुपाद की वाइफ का क्या नाम था? राधा। राधा रानी। राधा रानी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं आज के टॉपिक पे। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको, जिस दिन जो जो पढ़े क्लासेस पढ़ा करें वहां पर डेट डाल दिया कीजिए। तो आज की डेट है 18, 12 और 24। आगे चलते हैं हम। तो कल तक हम अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि गांधी जी के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा था जो गांधी जी को नहीं मिल पाया था। वो अभय ने प्रार्थना की थी गांधी जी कम से कम 1 मास के लिए अवकाश ले लें और उनके साथ भगवत गीता के विषय में विचार विमर्श में लग जाए। अभय को अपने इस पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला और 1 मास बाद 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हो गई। पिछले मास अभय द्वारा लिखा गया पत्र सहसा एक भविष्यवाणी बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जो जो लेखन कार्य तथा प्रचार कार्य में अभय की व्यस्तता गहन होती गई, त्यों त्यों उनका व्यापार तथा पारिवारिक मामलों पर ध्यान कम होता गया। प्रभुपाद जी जैसे जैसे प्रचार कार्य में लगते गए, अपने परिवार की तरफ उनका घर पारिवारिक मामलों में उनका ध्यान कम होता गया। उन्हें उन्हें लगा उन्हें लगा कि श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया ये विशेष श्लोक उन पर लागू हो रहा है। अब ये मैं बता देती हूँ। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया, ये आप चाहे इसको हाईलाइट कर सकते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया ये विशेष श्लोक उन पर लागू हो रहा है। जब मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ तो धीरे धीरे मैं उसकी सारी भौतिक संपत्ति हर लेता हूँ। तब उसके मित्र तथा परिवार वाले उसे अत्यंत दीन तथा हीन समझकर उसका परित्याग कर देते हैं। ठीक है, और उसके पास केवल कृष्ण रह जाते हैं। ये
प्रभुपाद को ये लगा कि ये मेरे पे लागू हो रहा है। जब इलाहाबाद में अभय के व्यापार पर बहुत ऋण चढ़ गया तो उन्होंने लखनऊ में एक फैक्ट्री खोलने का प्रयत्न किया। पहले तो लाभ होता प्रतीत हुआ, लेकिन बाद में इसमें भी धन डूब गया और उसे बंद कर देना पड़ा। यद्यपि अभय अपनी पत्नी तथा बच्चों को कोलकाता के मकान में रखे हुए थे, किंतु स्वयं बहुधा उनसे दूर रहते। वे पुनः इलाहाबाद चले आए, लेकिन दवाओं के बेचने से वे कम से कम शक्ति लगाने लगे। वे प्रचार कार्य में अधिक रुचि लेने लगे। प्रभुपाद जी अपने बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस में बहुत डूब चुका था और जो थोड़ा बहुत चल रहा था उसमें भी कम दे रहे थे और प्रचार कार्य में अधिक ध्यान दे रहे थे, क्योंकि उनके हृदय में गुरु का जो इंस्ट्रक्शन थी वो समा गई थी। तो प्रभुपाद उस तरफ आगे बढ़ना चाहते थे। जब झांसी के एक अस्पताल के ग्राहक ने उन्हें गीता मंदिर में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। झांसी के श्वेताओं ने उनके भाषण का स्वागत किया, और जिनमें मुख्य रूप से आयु विज्ञान के तरुण छात्र तथा व्यवसायी थे। उनकी प्रशंसा मुख्यतः सामाजिक तथा सांस्कृतिक थी। वे ऐसे अनेक वक्ताओं के भाषण सुनने के आदी थे, जिन्हें वे भाषण कार्यक्रम के अंतर्गत आमंत्रित किया करते थे। उनकी उनकी ये मंशा कभी ना थी कि अभय झांसी में कोई स्थायी केंद्र स्थापित करने की कोशिश करें, लेकिन अभय स्वप्न दृष्टा तथा महत्वाकांक्षी थे। प्रभुपाद तो बहुत बड़े सपने देखा करते थे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रभुपाद छोटा नहीं सोच सकते थे। वो कहते थे मेरे अंदर सबसे बड़ी एक वीकनेस है कि ये कि मैं कभी भी छोटा नहीं सोच सकता। ठीक है। तो लेकिन अभय स्वप्नदृष्टा तथा महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने इलाहाबाद का सारा कार्य अपने पुत्र पर छोड़ दिया और वे झांसी के एक आध्यात्मिक आंदोलन को जन्म देने का प्रयत्न करने लगे। अभय की आयु 56 वर्ष की हो चुकी थी, 56 वर्ष की। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपने गुरु के आदेशों को गंभीरता पूर्वक कार्यान्वित करना प्रारंभ करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने झांसी में एक व्यक्ति से कहा था। मित्रता जी मित्रा जी, सारा संसार आध्यात्मिक क्रांति की प्रतीक्षा में है। मिश्रा है ये, यहाँ पे मित्रा लिखा है मेरे में। ओके, मैं ठीक कर लेती हूँ। ओके। मिश्रा जी, सारा संसार आध्यात्मिक क्रांति की प्रतीक्षा में है। चूंकि उनके गुरु की संस्था गौड़ीय मठ कला तथा स्थायी द्वंद्वों के कारण प्रभाव रहित हो चुकी थी, अतः उन्होंने विश्वव्यापी कार्यक्रम के आधार पर भक्तों को एक आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास किया। प्रारंभ करने का प्रयास किया। यद्यपि उनके पास केवल एक या दो ही सक्रिय सहायक थे, फिर भी उन्होंने एक वीरान मंदिर को उपयोग में लाकर उसकी कल्पना के अनुसार एक प्रकार की आध्यात्मिक संयुक्त राष्ट्र संगठन को बनाने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने एक लिखित पत्र तैयार किया और अपने आंदोलन की वैधानिक रजिस्ट्री लीग ऑफ डिवोटीज भक्तों का संगठन के नाम से करा ली। प्रभुपाद ने शुरू की थी एक रजिस्ट्री कराई थी लीग ऑफ डिवोटीज पर, ये नहीं चल पाई थी। लेकिन जब अभय इन कार्यों में संकलन थे तो एक दिन उन्हें एक तार मिला कि इलाहाबाद में उनके यहाँ चोरी हो गई है। उनके नौकरों ने उनका धन, दवाइयां तथा अन्य सारी मूल्यवान वस्तुएं चुरा ली हैं। ये समाचार पढ़कर वे मौन रहे और फिर जोर से हंसते हुए भागवतम के श्लोक कह उठे। कृष्ण की कृपा निष्ठावान भक्तों की भौतिक सफलता ध्वस्त करने में है। लेकिन जब झांसी के एक मित्र ने अभय से इलाहाबाद लौट जाने की सलाह दी तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, ये मेरे लिए अच्छा ही है हुआ। पहले तो मैं ये देखकर दुखी हुआ, लेकिन अब देखता हूँ कि मेरी एक बड़ी आसक्ति का अंत हो गया और अब मेरा जीवन श्री राधा कृष्ण के प्रति पूर्णता अर्पित तथा शरणागत है। ठीक है। तो भगवान की प्लानिंग थी कि छोटा लेके बड़ा देने की, है ना। प्रभुपाद से बड़ी वो छोटी चीजें ले रहे थे पर बड़ा दे रहे थे। इतनी बड़ी फैमिली, इतने बड़े मंदिर, इतने सारे डिवोटीज, वो देना चाहते थे भगवान उनको। ठीक है।
चलिए, जब वे कोलकाता स्थित अपने परिवार को देखने गए और उन्होंने पारिवारिक ज़िम्मेदारियों से पूरी तरह अपना संबंध तोड़ लिया। अभी भी वहाँ उनका कुछ व्यापार था और वहाँ वे झांसी स्थित अपने प्रचार कार्य के लिए धन संग्रह करने के उद्देश्य से गए थे। लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें पुनः पारिवारिक ज़िम्मेदारियों में फँस जाना पड़ा। उनके कुछ बच्चे अभी भी अविवाहित थे और किराया तथा अन्य बिलों का भुगतान करना बाकी था। यदि वे कोलकाता के औषधालय को विकसित करना भी चाहते तो वे कुछ कमाते, उसे परिवार वाले मांग लेते और यदि वे परिवार वालों की मांग को स्वीकार करके घर पे ही रहने लगते, तो बड़ी कठिनाई तो अभी भी शेष रहती। वे सब भक्ति के प्रति गंभीर नहीं थे। उनकी जो फैमिली थी वो किसी भी भक्ति के मतलब अ, मतलब कि समर्पित नहीं थे और भक्ति में कोई रुचि नहीं थी घर वालों की। उनकी वाइफ तो उनको बोलती थी कि यहाँ पे बैठ के जप नहीं कर सकते, तो प्रभुपाद घर के नीचे सीढ़ियों पे बैठ के जप किया करते थे। मतलब इतनी सिचुएशन घर की ऐसी थी। उन्होंने सोचा यदि ये लोग भक्त नहीं बन पाएंगे तो इससे क्या लाभ होगा। उनकी पत्नी तथा संबंधियों को उनके झांसी के प्रचार कार्य में कोई रुचि ना थी, परंतु वे चाहते थे कि अब वे व्यापार तथा घरेलू मामलों में अधिक समय लगाएं। उनके ससुर ने उल्हाना दिया, तुम सदैव ईश्वर के विषय में ही क्यों बोलते रहते हो। लेकिन उनके ससुर भी बोलने लगे कि तुम हमेशा भगवान के विषय में ही क्यों बोलते हो। लेकिन जब मित्र मिलने आ जाते तो अभय भगवत गीता का प्रवचन चालू कर देते, जैसा कि वे झांसी में किया करते थे। और उनकी पत्नी तथा शेष सारा परिवार पूर्वत एक अलग कमरे में चाय पीते रहते। प्रभुपाद अ, प्रभुपाद अ, अ, प्रभु प्रभुपाद बाद में याद करके बतलाते थे कि मैं अपनी पत्नी को कृष्णा भावनामृत के प्रचार कार्य में अधिक से अधिक लगाना चाहता था, लेकिन वे अत्यंत दृढ़ थीं। अतएव अंततोगत्वा 30 वर्ष बाद मैं ये समझ पाया कि वे मेरी किसी तरह मदद नहीं करेगी। अभय अपनी पत्नी को सदैव सलाह दिया करते कि चाय न पियो, क्योंकि कट्टर वैष्णव परिवार में ये प्रथा नहीं है। अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें चाय और मेरे बीच चुनाव करना है। प्रभुपाद ने, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, उनकी वाइफ ने प्रभुपाद की ना भगवत गीता की सारी जो उनकी ट्रांसलेट की हुई सारी जो मतलब कॉपियां थी वो सारी ना बेच दी, उसे बेच के उन्होंने चाय खरीद ली। तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम एक चीज का चुनाव कर लो, टी एंड मी। ठीक है, तो उन्होंने बोला, तो अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें चाय और मेरे बीच चुनाव करना है। या तो चाय छूटेगी या मैं जाऊंगा। अभय की पत्नी ने हंसी में कहा, अब तो मुझे अपने पति को छोड़ना पड़ेगा। वो बोली कि मजाक कर रहे हैं ये, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि तुम चाय या मुझ में से एक चुन लो। तो उन्होंने बोला अब तो मैं मतलब चाय को चुनूंगी। तो ऐसा हुआ, तो प्रभुपाद उसी टाइम घर छोड़ देते हैं। तत्पश्चात पत्नी ने एक गंभीर त्रुटि कर दी। उन्होंने अपनी पति की भागवतम की प्रति बेचकर चाय और बिस्कुट खरीद लिए। जब अभय घर आए और उस पवित्र ग्रंथ की खोज करने लगे, तो पत्नी ने जो घटना घटी थी उन्हें बतला दी। अबे सन्न रह गए कि इस घटना के कारण उन्होंने परिवार को सदा के लिए त्यागने के लिए बाध्य होना पड़ा। नितांत संकल्प की मुद्रा में उन्होंने अपना परिवार तथा व्यापार छोड़ दिया। ठीक है, 1950 का दशक अभय के लिए कठिनाइयों से भरा हुआ साबित हुआ। वे झांसी लौट आए, लेकिन उन्होंने अपनी इमारत छोड़नी पड़ी, क्योंकि गवर्नर राज्यपाल की पत्नी ने जोर दिया। इस इमारत का प्रयोग लीग ऑफ डिवोटीज के बजाय महिला क्लब के लिए होगा, जो प्रभुपाद ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज करके खोली थी संस्था। अब वहां पे उन्होंने बोला कि नहीं, हम यहाँ पे महिला क्लब खोलेंगे। रहने के लिए कोई स्थान न होने तथा कई यथार्थ सहायक न होने के कारण उन्होंने झांसी छोड़ दिया, लेकिन भक्तों के विश्वव्यापी संगठन को चालू करने की अपनी योजना का परित्याग नहीं किया। दिल्ली के एक आश्रम में जाकर और वहां कुछ समय अपने गुरु भाइयों के साथ रहकर वे पुनः पहले की तरह साधु हो गए। वे विभिन्न मंदिरों में हफ्ते हफ्ते ठहरते, या जो भी धनी धर्मात्मा उन्हें सम्मान पूर्वक अपने घरों में ले जाते वहां रुकते। भोजन, वस्त्र तथा रहने के स्थान की दृष्टि से उन्होंने ऐसा कठिन समय कभी नहीं भोगा था।
बचपन से उन्हें अच्छा भोजन तथा अच्छे वस्त्र मिलते आए थे और इसका कभी प्रश्न नहीं उठा था कि वे कहाँ रहेंगे। और वे अपने पिता के बड़े दुलारे थे और शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती से उन्होंने विशिष्ट मार्गदर्शन तथा स्नेह प्राप्त हुआ था। लेकिन 1950 के दशक में वे एकांकी थे। मतलब समझ लीजिए, वो प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उन्होंने कितने संघर्ष सहन किए हैं। ठीक है, ये कोई साधारण बात नहीं है। जब ये मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, और तो मैं ये सोच रही थी कितना मतलब सहन करा है प्रभुपाद ने, कितना सहन किया है, अकेले कितना स्ट्रगल किया है, तब जाके ये संस्था खड़ी हुई है। और हम इतना लाइटली लेते हैं, हो जाएगी भक्ति, क्या प्रॉब्लम है, कर लेंगे ना, है ना, मतलब इतना लाइटली लेते हैं इसको। पर ये आप समझिए कि कितना इसके पीछे का एफर्ट, कितने लोगों का एफर्ट है। प्रभुपाद ने दिन रात एक किया हुआ है। तो प्रभुपाद, बोला जाता है कि प्रभुपाद हमारे फर्स्ट शिक्षा गुरु हैं। तो प्रभुपाद के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे फर्स्ट शिक्षा गुरु शिला प्रभुपाद ही हैं। ठीक है, और जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए उसको हमें फॉलो करना चाहिए। वे अपना समय लिखने तथा उन दानियों के पास जाने में बिताते जिन्हें वे भगवत गीता का उपदेश देते थे। उनका लक्ष्य स्थायी आवास खोजना नहीं, अपितु दिव्य साहित्य का प्रकाशन करना एवं कृष्णा भावनामृत के प्रचार हेतु एक शक्तिशाली आंदोलन की स्थापना करना था। और इसके लिए धन की आवश्यकता थी। अतः वे धनिकों से उनके कार्यालयों तथा घरों में मिलते और अपनी पंडुलिपि दिखाते और अपने उद्देश्य को समझाते। लेकिन बहुत कम लोग सहानुभूति दिखाते, और यदि दिखाते भी तो केवल 5-10 रुपए दान देते। लेकिन किंतु अंततोगत्वा उन्होंने इतना धन एकत्रित कर लिया जिससे वे बैक टू गॉडहेड को पुनः छाप सकें। ठीक है, अभय के पास ठीक से पहनने के कपड़े खरीदने के लिए भी धन ना था। अतः उन्होंने बिना जैकेट के दिल्ली की कड़ाकेदार शीत ऋतु में से गुजरना पड़ा। प्रभुपाद के पास कपड़े नहीं थे, आप समझ लीजिए। और दिल्ली की सर्दी कितनी भयानक होती है जो अभी चल रही है। ठीक है, मतलब मैं जब रोने लगी थी सुन के ये सब चीजें कि प्रभुपाद कितना स्ट्रगल किया है। अतः उन्होंने बिना जैकेट के ही दिल्ली की कड़ाकेदार शीत ऋतु से गुजरना पड़ा। वे बैक टू गॉड हेड के प्रूफ पढ़ने के लिए मुद्रक के यहाँ नित्य ही चलकर जाते। जब मुद्रक ने पूछा कि इतनी कठिनाइयों के होने पर भी वे इस समाचार पत्र को निकालने पर क्यों तुले हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा जीवन लक्ष्य है। वे मुद्रक का हिसाब थोड़ा थोड़ा करके चुकाते रहते। मतलब प्रभुपाद के पास बिल्कुल भी धन नहीं था, फिर भी जो भी धन वो इकट्ठा करते थोड़ा बहुत, उसको वो बैक टू गॉडेड को छापने में लगाते, क्योंकि उनको ये था कि मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि थोड़ा सा भी धन हो ना, उसको से बुक्स छापना। मुद्रक के यहाँ से पत्रिका की प्रतियां लेकर अभय पूरे शहर में पैदल पैदल घूम कर उसे बेचते। वे किसी चाय की दुकान पर बैठ जाते और जब कोई चाय पीने के लिए उनकी बगल में बैठ जाता तो वे उसे बैक टू गॉड हेड की एक प्रति खरीदने के लिए कहते। अभय अपने लेखकों तथा संपादकीय लेखों से आधुनिक सभ्यता की भौतिकतावादी तथा नास्तिकतावादी प्रवृत्तियों की आलोचना करते। वे अपने निजी अनुभव भी देते। बैक टू गॉडेड पत्रिका बेचते समय मिले प्रतिरोधों, नर्म तथा कटु के अनुभवों से के विषय में उन्होंने एक लेख लिखा। नो टाइम, लोग ज्यादातर बोलते थे ना नो टाइम, अभी भी बोलते हैं। कुछ भगवत गीता नहीं लेते, क्या बोलते हैं, समय नहीं है हमारे पास। पर उनसे पूछो रील देखने का समय है आपके पास, तो वो कहेंगे हाँ वो तो है। ठीक है, तो उन्होंने लिखा कि तब अपने अनुभव के विषय में उन्होंने लिखा कि नो टाइम क्रॉनिक डिजीज है ये। ठीक है, ऑफ द कॉमन मैन, अर्थात समय नहीं है, ये एक सामान्य व्यक्ति का एक पुराना रोग। नितांत निर्धनता तथा अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने की आतुरता होने पर भी उनकी लेखनी अभी तीखी, कड़वी तथा उन्माद नहीं हुई। उन्होंने लेख ये आशा करते हुए लिखे कि उनके पाठक उनकी गहन विचारधारा को सुनने और सत्य को अंगीकार करने के लिए तैयार होंगे। विशेषता उन्हें तर्कपूर्वक, सामायिक तथा प्रामाणिक ढंग से लिखा जाए। चाय की दुकानों पर बैक टू गॉडेड बेचने
बेचने और दाताओं को अपनी प्रतियां देने के अतिरिक्त अभय देश तथा विदेश के लिए कुछ प्रतियां डाक से भी नियुक्त भी भेजते। वर्षों से भारत के बाहर रहने वाले अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए उनके मन में चिंता थी और वे उन तक पहुंचना चाहते थे। विदेशों के पुस्तकालयों विदेशों के पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों तथा सांस्कृतिक एवं सरकारी संस्थानों के पते एकत्रित करके वे यथाशक्ति अधिक से अधिक बैक टू गॉडहेड की प्रतियां भेजा करते। उन्होंने अपने पाश्चात्य पाठकों के लिए एक पत्र भी लिखकर तैयार किया था, जिसमें सुझाव दिया था कि उन्हें भारत के पाठकों की अपेक्षा अधिक ग्रहणशील होना चाहिए। अभय ने बैक टू गॉडहेड की प्रतियां भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास एक पत्र के साथ भेजी, जिसमें उन्होंने आग्रह किया था कि ईश्वर विहीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे समाज का भविष्य संकटपूर्ण है, अतः कृपा करके उन्हें इस महान पतन से बचाए। उन्होंने उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी कि संकलन पत्रिका की प्रतियों की सुर्खियों पर कम से कम एक नजर अवश्य डालें। इसके और इसके संपादक को एक साक्षात्कार की अनुमति प्रदान करने पर विचार करें। इस समय मैं सुनसान में अकेला चिल्ला रहा हूँ, किंतु महामान्य का इसमें कोई उत्तर नहीं आया। प्रभुपाद के कोई भी लेखक, उनकी कोई भी रिक्वेस्ट को किसी ने भी नहीं सुना। मतलब प्रभुपाद ने यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर तक को भेज दिया कि तब भी वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। दिल्ली की भीषण गर्मी में भी जब तापमान 114 डिग्री तक बढ़ गया था, अभय अपना पाक्षिक पत्र बेचने के लिए प्रतिदिन बाहर जाते रहे। एक बार उन्हें लू लग गई। प्रभुपाद को गर्मियों में लू चलती है ना, मई और जून में लू लग गई और वे सड़क पर गिर पड़े। जब तक कि एक मित्र ने उन्हें अपनी कार में बिठाकर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया। दूसरी बार गाय ने उनको सींग मार दिया और वे थोड़ी देर तक सड़क के किनारे बिना किसी का ध्यान गए पड़े रहे। मतलब कैसी सिचुएशन होगी, सपोज फॉर आप सोच सकते हैं उस टाइम कैसा होगा। मतलब वो इंसान जो इतना महान आगे जाके भगवान का एक दूत है, संदेश देने के लिए इस पृथ्वी पर आया, और वो उसकी हालत इतनी दयनीय थी। और प्रभुपाद इतना स्ट्रगल किया है कि मतलब कि उसको, मतलब जो उस स्टेज से निकला है ना, वही इसको समझ सकता है कितना कितना ही प्रॉब्लम रहा होगा। ठीक है, मतलब एक सींग मार दिया प्रभुपाद। उसमें लीलामृत में लिखा हुआ है कि प्रभुपाद 2 घंटे तक बेहोश पड़े रहते, 2 घंटे तक, और लोग जा रहे थे आ रहे थे, कोई नहीं उनको देख रहा था, और बहुत ही दयनीय स्थिति थी। ठीक है, दूसरी बार गाय ने उनको सींग मार दिया और थोड़ी देर तक सड़क के किनारे बिना किसी का ध्यान गए पड़े रहे। ऐसे अवसरों पर भी वे कभी कभी सोचा करते कि उन्होंने घर तथा व्यापार क्यों छोड़ा, और अब वे कृष्ण के शरणागत हैं, तो हर काम इतना कठिन क्यों हो गया है। किंतु वर्षों बाद जब उनका कृष्णा भावना अमृत मिशन अनेक देशों में अनेक शिष्यों के साथ स्थापित हो गया, तो वे कहा करते, उस समय मैं समझ नहीं सका, लेकिन अब मुझे अनुभव होता है कि वे सारी कठिनाइयां मेरी संप्रदा थी। प्रभुपाद को लगा जो मैंने स्ट्रगल किया है, ये सारी मेरी क्या है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का संपदा है मेरी ये। ठीक है, ये सब कृष्ण की कृपा थी, भगवान की कृपा थी। भगवान थोड़ा टेस्ट लेते हैं ना, थोड़ा सा। देखिए भौतिकता से कैसे जो प्रभुपाद को एक कह लीजिए एक प्रभुपाद ही बताते थे कि जो मेरा विदेश जाने से पहले का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ मेरा क्या था, प्रैक्टिस हो रही थी मेरी इंडिया में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। दिल्ली में बैक टू गॉडेड के छापने तथा बेचने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए अभय ने दिल्ली से 80 मील दक्षिण वृंदावन में रहने का निश्चय किया। गौड़ीय वैष्णव जन वृंदावन को विश्व का सर्वाधिक पवित्र स्थल मानते हैं, क्योंकि 5,000 वर्ष पूर्व कृष्ण ने अवतार लेकर वहीं पर बाल्यकाल की लीलाएं की थी। भगवान चैतन्य के प्रमुख अनुयायी 500 वर्ष पूर्व वृंदावन गए थे और उन्होंने पुस्तकें लिखी, मंदिर स्थापित किए तथा कृष्ण की लीलाओं और अनेक स्थलियों को
जंगलों, चारागाहों तथा नदी तटों पर खोज निकाला था। अभय का विचार था कि वृंदावन के शांत आध्यात्मिक वातावरण में अपने निबंध लिखें और रेल से दिल्ली जाकर अपना साहित्य बांटें तथा सम्मानित संरक्षकों के अनुदान मांगे। सॉरी, उन्होंने यमुना नदी के तट पर स्थित वंशी गोपाल मंदिर, यस, वंशी गोपाल मंदिर आ गए। प्रभुपाद छिपीवाड़ा भी जाते थे, उसका भी शायद जिक्र आएगा इसमें। तो वंशी गोपाल मंदिर, या इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, प्रभुपाद वहां रहते थे, वंशी गोपाल मंदिर। यमुना नदी के तट पर स्थित वंशी गोपाल मंदिर में एक सस्ता सा साधारण सा कमरा लिया। इस प्रकार वे वृंदावन के विशिष्ट जीवन में प्रविष्ट हो गए। अभय ने वृंदावन को उस दृष्टि से नहीं देखा जिस तरह एक सामान्य व्यक्ति देखता है। कृष्ण के शुद्ध भक्त के रूप में वे किसी किसी कच्ची गली में मात्र घूमने या कृष्ण के विग्रह को देखने में, जो हर गली में हजारों मंदिरों तथा हजारों घरों में बने थे, परम आनंद का अनुभव करते। ये इस प्रभुपाद का ही कहना है कि वो जहाँ गली गली गूचे गूचे में जहाँ, क्योंकि घरों घरों में ना विग्रह है, वृंदावन में लोगों के घरों घरों में विग्रह हैं भगवान के, हर एक के पास। अभी कभी अपना ऐसा कभी हमारे पास समय हुआ तो हम सुबह सुबह जब शुरू करेंगे ना परिक्रमा, तब आप देखोगे हर एक के घर में सुबह घंटी बज रही होगी, टन 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 टन, मतलब आरती हो रही होगी। इतना ब्लेसफुल लगता है वो भी सुनना। कभी ऐसा हुआ तो हम लोग सुबह करेंगे, तब आपको ऐसा अनुभव होगा। और यमुना जी में दीपक जल रहे होते हैं सुबह सुबह, बहुत सुंदर लगते हैं यमुना जी। तो इस तरह से चलते हैं आगे, क्या हुआ। अभय ने, यस मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था, कच्ची गली में घर बने थे, हाँ। परम आनंद का अनुभव करते वे छत पर स्थित छोटे से कमरे से यमुना को अपने सामने प्रवाहित होते देख सकते थे, जो आगे मोड़ पर एक चौड़ी नदी में फैलकर ढलती दोपहरी में खूब चमकती। संध्या समय वे यमुना में आने वाले ठंडे समीर का आनंद लेते और केशी घाट पर भक्तों की संध्या कीर्तन करते सुनते। कीर्तन करते हैं ना भक्त, शाम को ना कीर्तन होता है या केशी घाट पर, और कीर्तन करते हैं मृदा लोग, करताल बजाते हैं। जो एक प्रभु जी हमें मिले थे राधा रमन पे, जो हमारा सामान को होल्ड किया था ना, वो कीर्तन भेजता है मुझे इवनिंग का कि कीर्तन हो रहा है, देखिए कीर्तन हो रहा है। तो इस तरह से आज भी जो है केशी घाट पे कीर्तन वो प्रभुपाद देखा करते थे। ठीक है, यस। हम्म केशी घाट पर भक्तों की संध्या कीर्तन सुना करते। उन्हें पूरे नगर से आती घंटों की आवाज सुनाई पड़ती, और कभी कभी वे अपना लेखन कार्य रोककर व्यस्त क्षेत्रों में नागरिकों तथा अ, अंग- आगंतुक तीर्थ यात्रियों के बीच टहलते। उन्हें सर्वत्र हरे कृष्णा कीर्तन सुनाई पड़ता, और अनेक राह चलते लोग उन्हें जय राधे तथा हरे कृष्णा कहकर अभिवादन करते। ठीक है, पहले जिस टाइम पे प्रभुपाद रहते थे उस टाइम पे वृंदावन की मतलब चेहरा था वृंदावन का कुछ और ही था। वृंदावन एक्चुअल वृंदावन लगता था, पर आजकल वृंदावन वृंदावन नहीं लगता, वृंदा शहर लगता है जैसा, है ना। इतनी सारी चीजें हो गई हैं। जिस प्रकार वृंदावन कृष्ण का धाम था, उसी तरह अभय कृष्ण के दास थे। वृंदावन में उनका मन खूब रमा। स्वाभाविक था कि वे प्रचार कार्य करने तथा वृंदावन की गूढ़ शांति तथा वहां के आनंद को अन्यों को बताने के विषय में सोचते रहते। भगवान कृष्ण सभी जीवों को अपने नित्य धाम में लाकर अपने साथ रहने के लिए बुला रहे थे। यद्यपि भारत में भी बहुत कम लोग इसे समझ पाए, और भारत के बाहर के लोग वृंदावन के विषय में या यमुना के विषय में या भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। अभय ने सोचा कि सारे विश्व के लोग ये सब क्यों ना जाने। ये शांति का धाम था, फिर भी इसके विषय में कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। ना ही लोगों के बीच में न ही लोगों की इसमें रुचि थी। लेकिन इसी के लिए तो वे सभी वास्तव में ललायत थे। शाश्वत वृंदावन की महिमा का सर्वत्र प्रचार करने की इच्छा से प्रेरित होकर अभय बैक टू गॉडहेड के प्रत्येक अंग को निकालने के लिए वृंदावन में लगभग निरंतर निरंतर रहने लगे। किंतु दिल्ली आना जाना मुश्किल हो गया था। वे दिल्ली जाने वाली प्रातःकालीन रेलगाड़ी पकड़ते, और वहां ठहरने का स्थान ना होने के कारण उसी रात को वृंदावन लौट आते।
शहर से इससे उन्हें शहर में रुकने का बहुत ही कम समय मिलता। ऐसा करना बहुत खर्चीला भी था। कभी कभी कोई धर्मात्मा उन्हें रहने के लिए स्थान दे देता, और लेकिन अपने न्यूनतम खर्चे के बावजूद भी अभी बड़ी कठिनाई से इतना अनुदान एकत्रित कर पाते, जिससे यात्रा करना, प्रकाशन करना तथा डाक से भेजने का खर्चा पूरा हो पाता। बैक टू गॉडेड के लगातार 12 वार्षिक अंक निकालने के पश्चात पुनः अभय के पास पैसा समाप्त हो गया। मुद्रक ने कहा कि वे केवल मित्रता के नाते नहीं छाप सकेगा। अभय ने वृंदावन लौटकर लेखन कार्य चालू रखा, लेकिन उनके पास उनके प्रकाशन की कोई योजना नहीं थी। एक दिन विरक्त तथा एकांत मुद्रा में अभय ने एक बंगला कविता लिखी, जिसका शीर्षक था वृंदावन भजन। इसके प्रारंभिक पदांश विशेष रूप से व्यक्तिगत तथा आत्म परिचारक थे। सुनते हैं क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वृंदावन धाम में मैं बैठा हूँ, मैं अकेला अकेला, हो रही है इस मुद्रा में अनुभूति अनेक। है मेरे स्त्री पुत्र पुत्रियां नाती सभी, किंतु धन नहीं, अतः है सारा वैभव निष्फल। भौतिक प्रकृति का नग्न रूप दिखलाया श्री कृष्ण ने मुझे, उनकी कृपा से हुआ मैं आज वि वित्रक्षण वितरण वित्रक्षण वित्रक्षण यस्यहम अनुग्रहामि हरिक्षे तदहम शने। करता हूँ मैं अनुग्रह जिस पर, हरता हूँ धन क्रमशः उसका। कैसे समझूं मैं कृष्ण कृपा, कैसे समझूं मैं कृपा में इसकी इस कृपा को, मतलब भगवान की कृपा को मैं किस तरह से समझूं। दूसरा, जानकर धनहीन छोड़ दिया सबने मुझे, जानकर धनहीन छोड़ दिया सबने मुझे, पत्नी कुटुंब मित्रजन और सभी और भाई सभी ने। है दुख किंतु आती है हंसी, बैठा हूँ अकेला हंसता हूँ। इस माया संसार में मैं प्रेम करूं मैं किससे, गए कहाँ मेरे स्नेही माता पिता, कहाँ गए बुजुर्ग थे जो मेरे स्वजन। देगा मुझे कौन खबर उनकी, बताओ तो कौन। रह गई है इस पारिवारिक जीवन के नामों की मात्र एक सूची। मतलब एक सूची रह गई है उन लोगों के नाम की, पर वो लोग अब नहीं है। ये कहा, ये जो मतलब एक आप कह लीजिए जो प्रभुपाद ने एक वृंदावन भजन है ना, ये बहुत डीप है। शायद आप लोगों को समझ में नहीं आए, पर जो अकेला होता है और वही इस चीज को समझ सकेगा, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये एक इंटरनल फीलिंग है। मतलब कभी कभी मैं भी ऐसी डायरियां लिखा करती थी अपने पापा मम्मी को याद करके, बहुत डायरिया मैंने लिखी। पर फिर मुझे समझ में आया कि मैं क्यों उनके लिए रो रही हूँ, क्यों मैं विलाप कर रही हूँ। क्योंकि आ, वो तो अपने शाश्वत जीवात्मा तो अपने दूसरे गंतव्य की तरफ बढ़ चुकी है। अब उसका किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। जिस तरह से चित्रकेतु महाराज श्रीमद् भागवतम में अपने पुत्र के लिए बहुत विलाप करते हैं, बहुत रोते हैं। फिर नारद मुनि और अंगिरा ऋषि आते हैं, फिर उनके पुत्र को जीवित करते हैं। तो पुत्र, जब वो रो रहे होते हैं, पुत्र जीवित कर देते हैं, तो फिर पुत्र कहता है कि कौन से जन्म के माता पिता हो आप मेरे, कौन से जन्म के माता पिता हो, क्योंकि मैंने तो अनेक जन्मों में अनेक माता पिता ग्रहण करे, आप कौन से जन्म के माता पिता हो। तब उनका मुंह टूटता है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप कुछ टाइम तक रोगे रोगे, बहुत लंबा भी रो सकते हो। आज मैं अपने भाई को भी हमेशा, मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा याद करती हूँ, कल भी मैं डिस्कस कर रही थी। पर लेकिन ना, मुझे इस चीज की खुशी जरूर होती है कि वो नए लाइफ में चले गए, अपना पुराने योनि को छोड़ के। अब पता नहीं उनके कर्म के अकाउंट में कितना भक्ति क्रेडिट हुई कि वो जा पाए, कैसा उनकी गति है वो तो मैं नहीं जानती और मैं जान भी नहीं सकती हूँ। लेकिन बस मैं उनके लिए प्रेयर कर सकती हूँ, क्योंकि प्रेयर करना मेरे अंडर में है, हाथ में है। पर बस उन वो कहाँ पर है, क्या है, मैं उनकी गति, उनके कर्मों के विधान को नहीं बदल सकती। ठीक है, तो इस तरह से प्रभुपाद का जो हृदय का जो उनके हृदय की जो वाक्य है, उनके हृदय से निकली जो लाइन्स है, इसको बहुत डीप है, ये बहुत डीप है। तो समझ में आता है कि कितनी, मतलब सिचुएशन कैसी थी प्रभुपाद की। अब देखिए ना, उनके पास पैसे भी नहीं है। अभी हम दादा दामोदर टेम्पल के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या क्या रहा, कैसा रहा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है।
यस। एक रात्रि अभय ने चमत्कारी सपना देखा। वही सपना उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में अनेक बार पहले देखा था। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती आकर खड़े हो गए, ठीक वैसे ही जैसे अभय उन्हें जानते थे। ऊंचे विद्वान सन्यासी आध्यात्मिक जगत से, कृष्ण के निजी पार्षदों में से सीधे आते हुए उन्होंने अभय को पुकारा और संकेत किया कि वे उनके पीछे हो लें। उन्होंने बारंबार पुकारा और इशारा किया कि वे अभय को संन्यास ग्रहण करने के लिए कह रहे थे। उन्होंने पुकारा, आओ संन्यास ग्रहण करो। अभय आश्चर्यचकित होकर जग पड़े। ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो गुरु इंटरनल तौर पे सपने के थ्रू या कैसे भी करके उनको इंडिकेशन करते हैं कि तुम अब आगे बढ़ो। तो प्रभुपाद को इंडिकेट कर रहे हैं कि संन्यास ले लो अब तुम। उन्होंने इस आदेश को शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा कोलकाता में पहली भेंट के समय दिए गए मूल आदेश का अन्य रूप माना। वही आदेश इसके बाद में उन्होंने एक पत्र द्वारा दोहराया था। अंग्रेजी प्रचारक बनकर पूरे पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावना अमृत का प्रसार करो। संन्यास इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए था, अन्यथा उनके आध्यात्मिक गुरु उसे ग्रहण करने के लिए क्यों कहते। आदेश वैदिक सामाजिक प्रणाली में मनुष्य को 50 वर्ष की आयु में घर छोड़ देना चाहिए तथा एक विरक्त साधु और सन्यासी हो जाना चाहिए और इस तरह उसे जीवन के शेष दिन भगवान चैतन्य के कीर्तन श्रवण तथा गुणों के प्रचार में बिताने चाहिए। ये बात सच है। आज के लोग जो हैं अपनी फैमिली से कभी भी विरक्त नहीं होना चाहते और वानप्रस्थ जीवन में नहीं जाना चाहते। पर ना हमारे जो शास्त्र हैं वो बहुत ही साइंटिफिक है। उन्होंने जो बताया हुआ है कि इतने एज के बाद वानप्रस्थ चले जाना चाहिए, वो बहुत सही है। क्योंकि पूरी जिंदगी उसने अपने पूरे बच्चों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए इकट्ठा किया धन, उनके लिए पढ़ाई लिखाई शादी बच्चे सब कुछ कर दिया, पर अपना आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं सोचा। अगर वो अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर उनका मनुष्य शरीर जो उन्होंने धारण किया, जिस उद्देश्य से धारण किया, वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए ये बात बहुत साइंटिफिक है। और जो जो एज जिस एज में जो जो चीज बताई गई है ना, उसको एज इट इज फॉलो किया जाए ना, तो भक्ति हो सकता है कि इजी हो जाएगा भक्ति करना। पर लेकिन अगर आजकल मैं बताती हूँ 70 साल के लोग भी घर नहीं छोड़ना चाहते। वो अभी भी अपने बिजनेस को और बढ़ाने में और बढ़ाने में और बढ़ाने में लगे रहते हैं। मतलब मृत्यु कभी भी आ सकती है ना। पर उनको इस चीज का भान नहीं है कि अब क्या हो सकता है, अगला पल हो सकता है आप कल का दिन ना देख पाओ, है ना। पता होता है नहीं, पर उनको लगता है 5 साल बाद में रिटायरमेंट लूंगा मैं, 5 साल बाद। किसने देखे 5 साल? उनको अगर ये बोलेंगे ना हम कि आपका कल का नहीं पता, आप 5 साल की बात कर रहे हो, तो वो कहें तो मतलब बुरा मान सकते हैं। यहाँ तक कि क्योंकि आ, कोई इंसान, क्योंकि बड़ा कोई बोले ना तब तो शायद कुछ समझ लेगा, पर कोई छोटा कोई बड़ों को कुछ समझाने चलेगा ना तो उनको लगेगा कल की आई हुई ये मुझे समझा रही है। तो मतलब इस नहीं, तरह से एक मिनट समझ में एक मिनट, सच कड़वा होता है इसलिए कोई सहन नहीं कर सकता। ये होता है। यस एग्जैक्टली। पर ऐसा भी होता है कि बड़े बच्चे कभी बड़ों को समझाने में समर्थ नहीं हो पाते, नहीं समझ पाते। ठीक है, बहुत ही वो रेयर होता है ऐसी सिचुएशन। पेरेंट्स तो कभी नहीं समझेंगे, कभी भी नहीं। तो इसी तरह से हमें अगले पल का नहीं पता और लोग सोचते हैं कि अभी हमें बहुत जीना है, बहुत अभी समय बाकी है। चलिए आगे चलते हैं। मेरी मम्मा तो ये बोलती थी कि भगवान मुझे उठाना तो मुझे ऐसे उठाना कि मेरे हाथ पैर चलते हो, मैं डिपेंड ना रहूं किसी पे। और ऐसा ही हुआ। वो बोल जब मैंने उनको बोला मम्मा आप जल्दी से मॉर्निंग में आप नहा लो, फिर आपको मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ आपके लिए। सुबह की बात है, जो रात को उनकी मतलब तबीयत खराब हो गई थी, वो चली गई थी। तो बोली सुबह उनको पता नहीं कैसे, कभी कभी होता है कि इंडिकेशन खुलने शुरू हो जाते हैं, तो सुबह वो बोली अब तो मुझे एक ही बार नहाऊंगी मैं। तो मतलब मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। तो मतलब इस तरह से इंडिकेशंस मिलने शुरू, सुबह हंस रहे हैं और रात को मतलब नो मोर। अभी उनको हो जाएंगे 13 इयर्स हो जाएंगे January 26 को। कहने का मतलब ये है कि पता नहीं होता अगले पल का क्या हो जाए, इसलिए एक एक पल को आप बहुत अच्छे से जीजिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने अकाउंट को बढ़ाते रहिए, भगवान की और वर्शिप में लगे रहिए। तभी शायद कृपा मिल सकती है ना।
नहीं तो बहुत मुश्किल है। मैं तो बहुत ज्यादा मतलब अटैचमेंट के ऊपर जब भी मैं देखती हूँ ना किसी का मोह बहुत ज्यादा हो रहा है इस चीज से, तो मैं उसको सोचती हूँ कि कैसे आगे जाके क्या मतलब पूरा जिंदगी बच्चों को पालने में ये सब करने में लगा देते हैं लोग, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ वो बच्चे भी कभी उनको पलट के भी उनके फोटो पे धूल भी नहीं हटाएंगे। अगर आज कोई चला जाए तो मतलब उनके बच्चे उनके फोटो पे धूल भी नहीं हटा सकते। ऐसा सिचुएशन होती है आज के जमाने की। तो बहुत ही मतलब वर्स्ट सिचुएशन है, मतलब एक हॉरिबल है कि लोग नहीं समझना चाहते, फिर भी उन्हें लगता है कि बहुत समय मतलब अगर किसी की डेथ में भी जाएंगे ना उन्हें लगेगा ये मरा है, मेरा तो नहीं, अभी मेरा समय नहीं आया, अभी इसका समय है, यही मरा है। तो मतलब इस तरह से है, मरकट वैराग्य भी इस तरह से दिखाते हैं लोग। चलिए आगे चलते हैं। बाकी कृष्णा से हम यही प्रेयर करते हैं भगवान से कि उन्हें बुद्धि दीजिए भगवान, और आगे चलते हैं। Yes, मैं कहाँ पे थी? Yes, तो उनके गुरु महाराज ने बोला कि अभे संन्यास ग्रहण करने के लिए कह रहे थे, उन्होंने पुकारा आओ संन्यास ग्रहण करो। अभे आश्चर्यचकित होकर रह गए और जग पड़े। उन्होंने ये आदेश को शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा कोलकाता में अपनी पहली भेंट के समय दिए गए मूल आदेश का अन्य रूप माना, वही आदेश जिसे बाद में उन्होंने एक पत्र द्वारा दोहराया था। अंग्रेजी प्रचारक बनकर पूरे पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद इंग्लिश में बहुत अच्छे थे, तो वो कहते थे कि प्रचारक बनो तुम, है ना, इंग्लिश का प्रचारक बनो, बाहर जाओ। कहाँ? पाश्चात्य देशों में। सन्यास इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए था, अन्यथा उनके आध्यात्मिक गुरु इसे ग्रहण करने के लिए क्यों कहते? वैदिक आदर्श सामाजिक प्रणाली में मनुष्य को 50 वर्ष की आयु में घर छोड़ देना चाहिए तथा एक विरक्त साधु तथा सन्यासी हो जाना चाहिए। इस तरह उसे जीवन के शेष दिन भगवान के कीर्तन श्रवण तथा गुणों के प्रचार में बिताने चाहिए। अभय ने विचार किया कि उनके गुरु ये कह रहे हैं कि अब सन्यास ले लो और तुम इस अभियान को पूरा कर सकोगे। इसके लिए इसके लिए कुछ उपयुक्त नहीं था। अभय ने गंभीरता पूर्वक विचार किया, संन्यास ग्रहण करके एक वैष्णव तथा अन्य सारे कार्य त्याग कर अपने तन मन तथा वाणी को पूर्णतः भगवान की सेवा में अर्पित कर देता है। ये सब तो अभय पहले ही कर रहे थे, किंतु उन्होंने महसूस किया कि यदि संन्यास ग्रहण कर लें तो अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकेंगे, क्योंकि किसी सन्यासी की ना भारत में बहुत आदर सम्मान दिया जाता था, क्योंकि प्रभुपाद को कोई भी सुन नहीं रहा था, प्रभुपाद की कोई बात नहीं फॉलो कर रहा था, प्रभुपाद को कोई भी दान नहीं मिल पा रहा था, प्रभुपाद अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी कर पा रहे थे, मतलब खाने वो प्रभुपाद अपने कपड़े भी तक नहीं खरीदते थे। देखिए ना, सर्दी कड़ाके सर्दी में भी बिना कपड़ों के, बिना सर्दी के कपड़ों के प्रभुपाद, तो ऐसे सिचुएशन थी। और उस महान कार्य के लिए जो अभी आगे पड़ा था, इससे भी अधिक प्रेरणा प्राप्त कर सके। वैदिक आदर्श तथा पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रस्तुत उदाहरण ये था कि यदि कोई प्रचार तथा उपदेश का आंदोलन चलाना चाहता है तो उसे संन्यास ग्रहण करना चाहिए। पहले तो अभय ने प्रतिरोध किया था, लेकिन अब वे पुनः विचार कर रहे थे। वे अपने गुरु भाई केशव महाराज के पास मथुरा गए, जिन्होंने बल देकर कहा कि अबे शीघ्र ही संन्यास ग्रहण कर ले। बाद के वर्षों में प्रभुपाद संस्मरण सुनाते मैं वृंदावन में अकेले रहकर लेखन कार्य कर रहा था। मेरे गुरु भाई ने जोर दिया, भक्ति वेदांत प्रभु, तुम अवश्य ही सन्यासी बनो। सन्यास आश्रम स्वीकार किए बिना कोई भी प्रचारक नहीं बन सकता। ये तो उस गुरु भाई के माध्यम से मुझ पर मेरे गुरु का जोर था। इस तरह ना चाहते हुए भी मैंने संन्यास स्वीकार कर लिया। वृंदावन में औपचारिक संन्यास समारोह के पश्चात अभय का नाम क्या पड़ गया? अभय चरणाल विंद भक्ति वेदांत स्वामी पड़ गया। ठीक है। लेकिन उनकी मूलभूत समस्याएं जो की त्यों ही बनी रही। वे कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहते थे, लेकिन बहुत थोड़े से लोग सुनने को राजी थे। उनके सन्यासी बनने से इन बातों में कोई परिवर्तन नहीं आया था, किंतु एक परिवर्तन तो आया ही। भक्ति वेदांत स्वामी ने पुस्तकें लिखने का निर्णय लिया। उनको किसी ने बोला था कि तुम जो है ये पत्रिकाएं कौन पढ़ेगा, इनको तो लोग पढ़ के फाड़ देते हैं, या फिर पत्रिका का पेज फाड़ा, उस पर मूंगफली खा लेते हैं रख के, है ना, कौन सुनेगा तुम्हारे संदेश को? तुम पुस्तकें छापो, लोग कम से कम सीरियसली बुक्स रखेंगे, कभी ना कभी तो पढ़ेंगे।
ठीक है। तो जब वे एक पुस्तकालय अध्यक्ष ने उनके पुस्तकें लिखने की सलाह दी, तो उन्होंने पुस्तकें क्योंकि पुस्तकें स्थायी निधि हैं। समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को लोग एक बार पढ़कर फेंक देते हैं, और भक्ति वेदांत को लगा कि उस व्यक्ति के माध्यम से उनके गुरु ही ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद एक भारतीय सेना अधिकारी ने भी जिसे वे बैक टू गॉडेड पसंद थी, वही बात सुझाई। दोनों घटनाओं में भक्ति वेदांत स्वामी ने इस सुझाव को अपने गुरु का संदेश समझा। कभी कभी जो है, जैसे कि होता है ना, गुरु किसी ना किसी के द्वारा कभी कभी कोई चीज बुलवाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रमाणिक वैष्णव शास्त्र के प्रमाणिक वैष्णव शास्त्र होने के कारण भक्ति वेदांत स्वामी ने श्रीमद् भागवतम पर विचार किया। यद्यपि भगवत गीता क्रमांक ढंग से प्रस्तुत समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, लेकिन श्रीमद् भागवतम अत्यंत विषाद है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा भक्ति विनोद ठाकुर दोनों ही भागवत पर बंगला टीकाएं लिखी थी। वस्तुतः अधिकांश पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्य निष्कलंक वैदिक शास्त्र श्रीमद् भागवतम पर टीकाएं लिख चुके थे। इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद तथा शिला प्रभुपाद की कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पे प्रभुपाद की। आगे चलते हैं। बैक टू गॉडेड मैगजीन को देखेंगे आप? पहली बैक टू गॉडेड मैगजीन कहाँ पर थी? इससे पिक्चर्स के थ्रू भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा सकती हूँ। शिला प्रभुपाद के पिक्चर्स आप देख रहे होंगे बुक में, है ना, प्रभुपाद की पिक्चर्स। और इसके बाद प्रभुपाद जी जब बहुत छोटे थे तो उनके फादर उनको भगवान श्री कृष्ण के बताते हैं, देख रहे होंगे आप, अभी छोटे से हैं इसमें, है ना, इस पिक्चर में। और उसके बाद प्रभुपाद रथ यात्रा निकालते हैं, तो उसमें प्रभुपाद हैं जो रथ को पकड़े हुए हैं, है ना, रथ को खींच रहे हैं, दिख रहे हैं आपके पिक्चर्स में, है ना। इस तरह से फिर प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से मिले थे और फिर दीक्षा ग्रहण की थी। ये सारी पिक्चर्स आपको इस्कॉन में भी आराम से दिखने को मिल जाएंगी, है ना। इस्कॉन जब आप विजिट करते हैं, वृंदावन में भी आराम से इनकी लगाया गया है प्रभुपाद के बारे में सब कुछ। तो आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से पिक्चर्स देखने में बहुत समय लग जाएगा। आगे चलते हैं बैक टू गॉडेड मैगजीन्स। यस। तो इसकी टीका आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद तथा इसकी टीका तो शायद ये किसी समय समग्र विश्व का हृदय परिवर्तन कर दे, और यदि भक्ति वेदांत स्वामी कुछ ही पुस्तकें प्रकाशित कर सकें तो उनके प्रचार कार्य में वृद्धि होगी। अब वे विश्वास पूर्वक विदेश जा सकते हैं और वहां के खाली और वहां वे खाली हाथ नहीं दिखेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी इस नवीन उद्देश्य से दिल्ली वापस आ गए। चांदनी चौक अब पुरानी दिल्ली उस समय कागज तथा छपाई का मुख्य केंद्र था। अतएव भक्ति वेदांत स्वामी ने सोचा कि ये अच्छा होगा कि वे अपनी पुस्तकों के प्रकाशन के विषय में नियमित बातचीत करने के लिए वहीं रहें। एक पुराने मुद्रण संपर्क से वे एक मंदिर के मालिक से मिले, जिसने उन्हें चांदनी चौक के निकट अपने राधा कृष्ण मंदिर में रहने के लिए एक कमरा मुफ्त में दिया। ठीक है, ये जो प्रभुपाद को जो कमरा मिला था, छिपीवाड़ा में मिला था, आज इसमें मंदिर बन चुका है बहुत सुंदर। तो कभी होगा तो हम लोग चलेंगे उसमें। ठीक है, तो राधा कृष्ण में रहने के लिए कमरा मुफ्त में दिया, और ये मोहल्ला छिपीवाड़ा कहलाता था, आज भी छिपीवाड़ा ही कहलाता है। ठीक है, और जो अत्यंत सघन है, मतलब बहुत ही कंटेस्टेड है ये, मतलब बहुत छोटी सी गली है, और इसमें हिंदू मुसलमानों की मिलीजुली आबादी थी। अब भक्ति वेदांत स्वामी वृंदावन या दिल्ली में कहीं भी काम कर सकते थे। नए उत्साह के साथ उन्होंने कुछ अनुदान प्राप्त किया और बैक टू गॉडेड पुनः छापने लगे। साथ ही छापने लगे, और साथ ही श्रीमद् भागवतम का अनुवाद तथा टीका लिखना उन्होंने आरंभ कर दिया।
उन्होंने उन्होंने अपने द्वारा प्रस्तावित परियोजना के आकार के विषय में विचार किया। भागवतम के 12 स्कंदों में कुल 18,000 श्लोक हैं और जो उन्होंने सोचा कम से कम 7 खंडों में समाहित होंगे। उन्होंने सोचा कि इसे 5 से 7 वर्ष में पूरा कर सकेंगे। उन्होंने लिखा यदि भगवान ने मेरा शरीर स्वस्थ रखा तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा पूर्ति के लिए मैं इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती सॉरी भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा संन्यास ग्रहण करना, श्रीमद् भागवतम के अनुवाद तथा प्रकाशन का विचार तथा पश्चिम में जाकर प्रचार करने की उनकी इच्छा, ये सब परस्पर संबंध थे। उपदेशक कार्य के लिए उनके पास पुस्तकें होनी ही चाहिए और विशेषकर यदि उन्हें पश्चिम जाना होगा यदि उन्हें पश्चिम जाना होगा तथापि पश्चिम में लाखों पुस्तकें हैं किंतु इसके सामने एक भी पुस्तक नहीं है जो मनुष्य के जीवन के आध्यात्मिक शून्य को भर सके। वे केवल लिखेंगे ही नहीं वरन वे पुस्तकों में अपने साथ पश्चिम ले जाएंगे। लोगों ने उन्हें भेंट लोगों को उन्हें भेंट करेंगे और उनके द्वारा कुछ प्रत्यक्ष रूप में स्वयं भी शिक्षा देंगे कि ईश्वर का शुद्ध प्रेम किस तरह विकसित किया जाए। यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी अंग्रेजी धर्म प्रचारक के रूप में विख्यात थे तथापि उन्हें स्वयं पता था कि विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने में अनेक तकनीकी त्रुटियां हैं और उनके पास ऐसा कोई संपादक नहीं था जो उन्हें ठीक कर सके। लेकिन ऐसी तकनीकी त्रुटियां उन्हें श्रीमद् भागवतम के प्रकाशन से रोक नहीं सकती। ये तो एक नितांत आवश्यकता थी। उन्होंने लिखा जब घर में आग लग जाती है तो घर में रहने वाले अपने पड़ोसियों के पास सहायता के लिए जाते हैं, चाहे वे विदेशी क्यों ना हो। और सचमुच भाषा के और समुचित भाषा के ना होते हुए भी अग्नि पीड़ित लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता को समझ लेते हैं। भले ही ये विचार उपयुक्त भाषा में व्यक्त नहीं हुए होते। आज के समस्त प्रदूषित वातावरण में श्रीमद् भागवतम के संदेश को प्रसारित करने के लिए ऐसी सहयोगपूर्ण भावना की आवश्यकता है। भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवतम के रचयिता श्री व्यासदेव के प्रति परम आदर व्यक्त करते हुए श्रीमद् भागवतम को यथारूप प्रस्तुत कर रहे थे। श्रीमद् भागवतम को यथारूप प्रस्तुत कर रहे थे और यही भक्ति वेदांत स्वामी की मौलिक गुण था। निश्चित रूप से वे अपनी अनुभूति जोड़ते जा रहे थे, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों को जो नीचा दिखाने के उद्देश्य से नहीं, परंपरा के अनुसार विषय को प्रस्तुत करने की अत्यंत आवश्यकता का ध्यान रखते हुए भक्ति वेदांत स्वामी किसी त्रुटि में तथा खंडित शास्त्रीयता को शिकार नहीं हुए। वे जानते थे कि गुरु परंपरा का पालन किए बिना भागवत के तात्पर्यों का कोई मूल्य नहीं होगा। वे छिपीवाड़ा मंदिर के अपने कमरे में दिन रात छत पर तार से लटकते धीमे बल्ब के नीचे अपनी चौकी पर टंकन कार्य करते रहते। वे फर्श पर एक पतली चटाई पर बैठते और टाइपराइटर को अपने समक्ष एक संदूक के ऊपर रख लेते। प्रभुपाद एक पतली सी चटाई पर बैठते थे, कमरे में कुछ भी नहीं था और इस तरह वे पस्ट एकत्रित होते रहते और वे उन्हें ठीक तरह रखने के लिए पत्थर के नीचे दबाते जाते। भोजन तथा नींद तो केवल प्रासंगिक थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि श्रीमद् भागवतम गुमराह सभ्यता को में एक क्रांति ला सकेगा। अतः उन्होंने हर शब्द के अनुवाद को प्रत्येक तात्पर्य को अत्यधिक सावधानी तथा तल्लीनता के साथ लिखा। लेकिन जिस कार्य को जितना जल्दी पूरा हो सके पूरा करना था। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और मतलब प्रभुपाद का जो अभी सफर है, अभी राधा दामोदर मंदिर में हम कल पहुंचेंगे। प्रभुपाद के राधा दामोदर मंदिर के बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो मतलब कितना स्ट्रगल प्रभुपाद ने किया है और कैसी कैसी सिचुएशन रही है और हम इतना आसानी से इतना डीप मतलब इतना ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हाँ कोई नहीं माता जी पढ़ लिया हो गया ठीक है, इतना आसानी से। क्योंकि आज इजीली अवेलेबल है शास्त्र, कैसे अवेलेबल है इसको हिंदी में। भागवतम को लोग सिर्फ संस्कृत में ही जानते थे,
हिंदी में इसके पक्का मिलती ही नहीं थी इसकी कॉपी। जो आज हिंदी में अवेलेबल है हमारे पास वो शिला प्रभुपाद की ही वजह से है। ठीक है, तो हमें प्रभुपाद के प्रति अत्यंत अत्यंत मतलब कृतज्ञ होना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू प्रभुपाद फॉर एवरीथिंग। और आप जब भी हम मंदिर जाएंगे तो प्लीज आप फ्लावर लेके उनके चरणों में दीजिएगा। ठीक है, तो हमें प्रभुपाद के प्रति समर्पित होना चाहिए। उनकी शिक्षाओं जो उन्होंने आदेश दिए हुए हैं भक्ति करने के, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो बताए हुए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि शुद्ध भक्त, जैसे मैंने बताया था कि शुद्ध भक्त जो होते हैं भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, और भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उनके भक्तों का कोई अनादर करे। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, वाइंड अप करेंगे इसको। प्रभुपाद जो है एक उपाधि है। प्रभुपाद एक उपाधि है, जैसे भक्ति वेदांत उपाधि है ना, भक्ति वेदांत एक उपाधि है। प्रभुपाद भी जो है गुरु को बोला जाता है, गुरु को। तो उनके शिष्यों ने भी बोला था कि प्रभुपाद हम स्वामी जी, पहले उनको स्वामी जी बोलते थे। तो प्रभुपाद ने उनको 2-3 चीजें बोली थी, या तो आप मुझे स्वामी जी बोलिए, या फिर आप मुझे प्रभुपाद बोलिए, या आप मुझे गुरुदेव बोलिए, कुछ भी बोलिए। तो उन्होंने, उनके शिष्यों ने बोला हम आपको प्रभुपाद बोलेंगे, तो फिर प्रभुपाद बोलने लगे थे। ठीक है, और बाकी इसका और क्या मीनिंग हो सकता है मैं एक बार पूछ के प्रभु जी से आपको बताऊंगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो, ओके। तो प्रभुपाद जी के बारे में जितना पढ़ो उतना कम है, जितना मतलब ये नेक्टर, ये ऐसी नदी है, पवित्र नदी, जिसमें आप कितनी बार भी डुबकी लगाओगे उतना ही हीरे मोती आपको मिलेंगे। तो प्रभुपाद के बारे में जितना ज्यादा आप समझोगे जानोगे उतना ही आपको कुछ नया समझ में, आपकी ना जिसकी जो स्टेज है, कहने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल कि कोई बड़ी उम्र का है तो वो उसको उस हिसाब से समझेगा, कोई मिडिल एज का है तो वो उस हिसाब से समझे, कोई छोटा है तो उसके हिसाब से समझेगा। मतलब हर इंसान को ये उसके हृदय को जरूर छुएगा ये ग्रंथ प्रभुपाद का। ठीक है, तो प्रभुपाद लीलामृत तो मैं भी पढ़ रही हूँ, पर ये बुक भी मैंने पहले पढ़ चुकी हूँ। तो आप लोग भी इसको मतलब सीरियसली होके ध्यान पूर्वक इसका श्रवण कीजिए, है ना। कोई ना कोई प्लानिंग होती है भगवान की कि भगवान बिठाते हैं। आप देख रहे होंगे कि हम ना भक्तों के बारे में, जैसे हमने राधा रानी बुक्स कंप्लीट किया तो हम भक्तों के बारे में ही पढ़ने को शुरू हो चुके हैं। जैसे श्रीमती तुलसी महारानी के बारे में पढ़ा, भगवान की शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद के बारे में पढ़ा। ये हृदय से निकलने वाली चीजें होती है, जैसे भगवान हृदय से डिक्टेट करते हैं। चैत्य गुरु होते हैं ना, 3 तरीके के गुरु होते हैं। आपकी शिक्षा गुरु होते हैं, चैत्य गुरु हृदय से बोलते हैं, और दीक्षा गुरु होते हैं, है ना। तो हृदय से भगवान बोलते हैं। तो मेरे मन में आया था कि हम प्रभुपाद पढ़े, फिर भी मैंने ऑप्शन अलग भी दिए थे ताकि पता चले मुझे। तो मेरी इच्छा भी यही थी कि हम प्रभुपाद के बारे में पढ़े। तो यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ईशा, नो क्वेश्चन। चलिए, तो फिर यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।